नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं हीरालाल गर्ग स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब परिवार भारत एजुकेशन में। दोस्तों, बीएसटी से संबंधित आज का ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी बीएसटीसी क्या है, बीएसटीसी की क्या योग्यता है, कॉलेज अलॉट होने के बाद कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है, इसमें आपका चयन कैसे होता है, मतलब इससे संबंधित सारी जानकारियाँ। लेकिन आज का ये वीडियो पूरी तरह से बीएसटीसी प्री डीएलएड के एग्ज़ाम से ऊपर डिपेंड है। इस वीडियो में हम प्री डीएलएड के एग्ज़ाम के बारे में संपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अगर आप भी बीएसटीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये बातें जान लो। तैयारी शुरू करने से पहले एक बार यह वीडियो ज़रूर देखें। अब दोस्तों, हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला है दोस्तों, हम चर्चा करेंगे प्री डीएलएड के सिलेबस के बारे में। इसका सिलेबस क्या क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, पेपर हल करने का तरीका, सिलेक्ट होने के लिए क्या क्या पढ़े, कौन कौन सी बुक्स पढ़े, कम समय में तैयारी कैसे करें, इंग्लिश और रीजनिंग के लिए क्या करें, मेरिट कितनी है, कितने मार्क्स पर हमें कॉलेज मिलेगी, ये सारे जो बिंदु है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जो ये एसटीसी करने वाले हैं, एग्ज़ाम देने वाला है, उसको ये शेयर ज़रूर करें। पहला बिंदु है दोस्तों, वो है सिलेबस और परीक्षा पैटर्न। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमें जानना है कि इसका सिलेबस और परीक्षा पैटर्न प्री डीएलएड का क्या रहने वाला है। तो इसमें कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो आपके 200, मतलब 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। पूर्णांक है 600 का। इसका मतलब आपके एक प्रश्न 3 नंबर का होता है। 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल आपके पूर्णांक है 600। समय है 3 घंटे। 3 घंटे में आपको पेपर करना होता है। सभी प्रश्न बहुविकल्पिक अथवा अबसद वाले, जिसे हम सामान्य भाषा में अबसद प्रश्न कहते हैं, उनमें 4 ऑप्शन होंगे, आपको एक सिलेक्ट करना है। फिर है आपके प्री डीएलएड का पेपर 600 नंबर का होता है। कुल 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार आपके एक प्रश्न 3 नंबर का होता है, हमने ऊपर बात की। अब है परीक्षा पैटर्न। सिलेबस है दोस्तों आपके 50 प्रश्न आपके राजस्थान सामान्य ज्ञान के पूछे जाएंगे, 50 रीजनिंग के, 50 प्रश्न आपके शिक्षण अभिरुचि के और 30 प्रश्न आपके हिंदी अथवा संस्कृत के। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 50 प्रश्न जीके है, 50 रीजनिंग है, 50 शिक्षण अभिरुचि और 50 प्रश्न आपके भाषा के हैं, जिसमें 30 प्रश्न आपके हिंदी अथवा संस्कृत दोनों में आपको एक भाषा सिलेक्ट करनी है, उनमें से एक पूछा जाएगा। और 20 प्रश्न अंग्रेजी के। ये 30 और 20 मिलाकर 50। इस प्रकार आपके 200 प्रश्न। 30 प्रश्न हिंदी अथवा संस्कृत। आप फॉर्म भरते समय आपको याद रखना, अगर आप हिंदी लेते हैं तो हिंदी सेलेक्ट करना वहाँ पेपर में, और संस्कृत लेते हैं तो संस्कृत के प्रश्न सेलेक्ट करना। 30 प्रश्न के हैं, इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है और 20 प्रश्न आपके अंग्रेजी के पूछे जाएंगे। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, अंग्रेजी के प्रश्न आपको करने ही पड़ेंगे, लेकिन हिंदी अथवा संस्कृत में से कोई एक का चयन करें। फॉर्म भरते समय जो भाषा आपने चुनी है वो सेलेक्ट करना। अगला पॉइंट है दोस्तों, पेपर हल करने का तरीका। पेपर आपको ओएमआर शीट पर सोल्व करना होगा। आपको पता है ओएमआर शीट में आपको 4 बिंदु दिए हुए होंगे, जो भी सही है ए बी सी डी, उनमें से जो भी सही है वो गोला आपको पूरा भरना है। याद रखना, यहाँ पर आपको अगर आपने गोला एक सही भरा और दूसरे में कोई काट साट की है तो आपके वहाँ पर नंबर कटेंगे। आपको सिर्फ एक ही गोला प्रश्न सही पढ़ के जो आपका आंसर है वो एक गोला आपको पूरी तरह से भरना है। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। अगर काट साट की तो उसके नंबर भी काटेंगे। ओके। पेपर हल करते वक्त हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं।
मतलब आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस प्रकार आपको सभी प्रश्न हल करने हैं। अगर कोई नहीं आ रहा है तो वह प्रश्न छोड़ना नहीं, बल्कि उसका भी एक उत्तर सेलेक्ट करके आना है। अब दोस्तों समझ लो कि आपकी नेगेटिव मार्किंग क्या है। ऊपर हमने जिक्र किया नेगेटिव मार्किंग। कोई तुक्का लगाकर आ जाते हैं जो कि गलत हो जाता है। तो वो गलत प्रश्न अगर हमने किया तो वहाँ पर हमें नंबर काट दिए जाते हैं हमारे, तो इसे कहते हैं नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पर BSTC प्री के एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग का कोई है नहीं। तो आप कोई भी प्रश्न, मतलब 200 प्रश्न पूछ जाएंगे, सभी आपके ऑप्शन भर के आपको आना है। एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करके आना है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। पेपर हल करते वक्त सबसे पहले आपको राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्न सॉल्व करने हैं। उसके बाद शिक्षण अभिरुचि, हिंदी तथा उसके बाद रीजनिंग के प्रश्न सॉल्व करने हैं, क्योंकि रीजनिंग के प्रश्न हल करने में टाइम लगता है और यहाँ आपको 3 घंटे ही मिलते हैं, अतः समय का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है अपने क्या पढ़े और कौन सी किताबें पढ़े। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको सभी विषयों के नोट्स बनाने हैं और परीक्षा से पहले उनका संपूर्ण रिवीजन करना है। तो आपको सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सभी विषयों के जो जीके है, हिंदी है, ग्रामर, इनके आपके नोट्स बनाने हैं और आपको परीक्षा से पहले करना है। और अब एक कॉमन सवाल जो सभी के मन में होता है वो है कि इसके BSTC प्री के लिए हम कौन कौन सी बुक्स पढ़ें। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक लक्ष्य की बुक आती है, वो लक्ष्य की बुक आप पढ़ लो, तो आपके कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि हमें सभी कहते हैं कि वो पढ़ना चाहिए, उसके लिए वो गाइड सही है, ये तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो कि कौन कौन सी पढ़े हमारे लिए सही रहती है। तो आपको सिर्फ लक्ष्य की बुक मार्केट में लेके आनी है, उसमें आपको सभी सिलेबस दिया है और आप उसमें अच्छे से अपना कवर कर सकते हो। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात है, आपके पहले के जितने भी पेपर हैं उनको सॉल्व कर लो, ताकि आपको पता चल जाएगा कि पेपर कैसे होता है और क्या पैटर्न रहता है, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करें। नेक्स्ट पॉइंट है आपने रीजनिंग और अंग्रेजी के लिए क्या करें। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत से छात्र को रीजनिंग और अंग्रेजी में थोड़ी तकलीफ आती है। तो इसके लिए आपको यह दोनों विषय बहुत कठिन है, कठिन नहीं है, हमें सिर्फ लगता है। एक बार इसमें क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। रीजनिंग को अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको प्रश्न सॉल्व करने में भी मज़ा आता है। रीजनिंग के लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा ऑनलाइन क्लासेस का, यूट्यूब पर देखो। आपको अगर एक बार समझ आ जाता है तो आप सभी मैथ की तरह ही है, आपको समझ में आ गया तो सभी प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हो। रीजनिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है दोस्तों, लेकिन आपको समझने के लिए किसी का सहारा लेना। खुद से कुछ टॉपिक है जो समझ में आपको नहीं आएंगे, तो उसके लिए आपको यूट्यूब पर या किसी क्लासेज के माध्यम से आपको इसका सहारा लेना है। और अंग्रेजी की मैराथन क्लास है, ये सब आपको टॉपिक कवर करने हैं। अंग्रेजी के लिए आपको रीजनिंग की तरह ही सहारा लेना पड़ेगा। और अपने लास्ट है बिंदु है कि मेरिट कितनी रहती है और कितने मार्क्स लाने पर कॉलेज मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि पिछली बार की परीक्षाओं को देखते हुए चांस पक्के है कि आपको 400 के आसपास नंबर लाने होंगे। संभावना है कि इस बार 380 या 390 के ऊपर आने वालों को ही कॉलेज मिलेगी। इस बार आपने देखा कि 360 या 360 से थोड़े बहुत ऊपर है उनको कॉलेज नहीं मिली है। तो क्या है कि STC में अभी इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपके हो सकता है मेरिट 380 से भी ऊपर चले जाए। तो आपको बहुत ही अच्छी मेहनत करनी है और आपको STC में सेलेक्ट लाना है। तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है, तैयारी करें। और STC में अगर आपका सिलेक्शन आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, इसके लिए आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ।